नाज़रीन, क़िस्त के आगाज़ में हम देखते हैं कि काजी फाजिल सुल्तान से शर्मिंदा होते हुए उन्हें अपना इस्तीफ़ा थमाते हैं, जिसे सुल्तान फाड़ते हुए कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि वो फिर से मुत्तहिद हैं, और उन्हें लेकर दीवान में दाखिल हो जाते हैं। कुदस में जातलियून मुसलमानों से लूटा हुआ सोना लोगों में बांट रहा होता है कि लॉर्ड गाय का कमांडर उसे बुलाने आता है, और वहाँ दीवान में सुल्तान उमरा और वुज़रा से कहते हैं कि उन्हें सलीबियों को दिखाना होगा कि मुसलमान मुत्तहिद नहीं है, और कुदस से बाहर लाकर वो उन्हें इबरतनाक शिकस्त देंगे। तोमान और इज़्ज़तुद्दीन कहते हैं कि वो भी सलीबियों की तरह फतह के बाद उनका खून बहाएंगे, जिस पर सुल्तान हरगिज राजी नहीं होते। कुद्स में लॉर्ड गाय जातलियोन को सबके सामने फांसी देने का फैसला सुनाता है, जिस पर वो कहता है कि कुद्स के लोग उसके साथ हैं क्योंकि वो अमन से उकता गए हैं। उसी लम्हे सबीला आती है और उस वहशी पर चिल्लाती है कि उसने उसके बाप और भाई के मुआहदे को तोड़ दिया, जिसके लिए उन्होंने जानी दी। एक मंजर में बूढ़ो फूल को देखते हुए सायरा की याद में रो रहा होता है कि सुल्तान वहाँ आते हैं और कहते हैं अपनी तड़प का सही इस्तेमाल करे, उसके अंदर की आग या तो रोशनी देगी या फिर वो उसी में जलकर राख बन जाएगा, और वहाँ से चले जाते हैं। कुद्स में खलील लॉर्ड गाय से कहता है कि सलाहुद्दीन ने जातलियोन और कुद्स को उनके हवाले करने का हुक्म दिया है, जिस पर वो कहता है कि वो उनके नुकसान की माली तलाफी कर सकता है, और अगर कुद्स चाहिए तो जंग करे। खलील मन नहीं लगता है कि जातलियोन उसके सीने में अपना खंजर परस्त कर रहा है। माल खलील को सहारा देता है और लॉर्ड जातलियोन की इज्जत करना करता है। मारिया बाज़ंतीनी फौज के साथ कुस्तुनतुनिया के लिए निकल गई है, और मार्कुस को हर आम आदमी को अगली सुबह चौक इज़्ज़तुद्दीन कहता है कि उन्हीं मासूम लोगों ने हाजियों को शहीद करने पर जातलियोन का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया था। वो अपना मुतालबा पूरा ना होने पर मौसुल वापस जाने की बात करते हैं, तो सुल्तान उनसे कहते हैं कि वो सोचेंगे। उधर बालन अवाम से कहता है कि वो भी उन्हीं की तरह खौफजदा है और फतह का वादा नहीं कर रहा, लेकिन जब तक उनमें से आखिरी शख्स ना गिर जाए कुद्स नहीं गिरना चाहिए। सब उसके पीछे नारा लगाते हैं कि खुदा ऐसे ही चाहता है। खैमे में सुल्तान ज़ेंगी उमरा के मुतालबे की वजह से परेशान होते हैं कि काजी फाजिल उन्हें कहते हैं कि उनकी रहमदिली यकीनन कुद्स की दीवारों से ज्यादा मजबूत होगी। कुद्स में बालन हथियारों की कम तादाद को देखते हुए मार्कोस को चर्च की मोमबत्ती पिघलाकर तीर बनाने का हुक्म देता है, जिस पर वो हैरान रह जाता है। उधर काजी फाजिल मुहासरे के छठे दिन का अहवाल लिख रहे होते हैं और वहाँ सलीबी अयूबी सिपाहियों पर गर्म तेल छिड़कते नजर आते हैं। बालन बरसते गोलों के दरमियान भी अपने लोगों का हौसला बढ़ा रहा होता है। विलियम लिखता है कि उनके दरमियान बस एक ही शख्स बालन है जिसने अभी तक उम्मीद नहीं खोई। अंदर सबेला जख्मियों की मरहम पट्टी कर रही होती है। खैमे में सुल्तान तीर को देखते हुए कहते हैं कि बालन ने चांदी पिघलाना शुरू कर दी है। कारातिगन की परेशानी पर सुल्तान उसे तसल्ली देते हैं कि वो जलते हुए सूरज का भी जल्द हल निकालेंगे। महल में बालन सबेला से कहता है कि सूरज की चमक भी मुसलमानों को हमला करने से रोक रही है।
फिर एक रात सलीबी चर्च में गीत गाते हैं और मुसलमान नारे तकबीर बुलंद करते हैं। अगली सुबह जबकि बालन सुल्तान के लश्कर को सामने से ढूंढ रहा होता है, लेकिन लश्कर सूरज की मुखालिफ सिमत में मौजूद होता है। एक बार फिर ज़ेंगी उमरा सुल्तान से इंतकाम की इजाजत मांगते हैं। बिलाखिर सुल्तान कहते हैं कि वो उन्हें कत्ल के लिए असीर खुद देंगे। उधर बालन दुखी दिल से दीवार के साथ बैठ जाता है। विलियम्स उसके कंधे पर हाथ रखता है तो वो खौफजदा हो जाता है। उसी लम्हे एक प्यारी सी बच्ची उसे फूल देती है, जिस पर वो रोते हुए वहां से भाग जाता है। अगले मंजर में कारातीगन एक सलीबी औरत और बच्चे को लाता है। सुल्तान ज़ेंगी उमरा से कहते हैं कि इन्हें मार डालें, तो वो शर्मिंदगी से सर झुका देते हैं। फिर सुल्तान कारातीगन को हुक्म देते हैं कि इन्हें खाना और रहने की जगह दी जाए। कुछ देर बाद बालन सुल्तान के सामने हाथ में वही फूल लिए बैठा होता है। सुल्तान कहते हैं कि उसे कहने की जरूरत नहीं, उनकी वजह से किसी भी बच्चे की आंख में आंसू आया तो ये जीत उनके लिए कफन होगी। बालन कहता है कि सिर्फ वही इस जमीन को जन्नत का बाग बना सकते हैं और पलट जाता है। और फिर कुछ देर बाद सुल्तान लश्कर समेत कुद्स में दाखिल होते हैं और उस नन्ही बच्ची को उसका फूल थमाते हैं। सुल्तान अपने रहनुमा के बनाए हुए मिंबर को देखने लगते हैं। और आखिरी मंजर में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी मस्जिद अक्सा के आगे सजदा रेज होते हैं और उनके पीछे मुसलमानों के साथ साथ ईसाई और टेंगरी भी खुदा के आगे झुक जाते हैं। नाजरीन, कमेंट्स में बताएं कि सलाहुद्दीन सीरीज किसकी फेवरेट रही और आगे आप कौन सी सीरीज देखना चाहेंगे।